यसु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत ने नाम में आप सबको सलाम। आप सब पर खुदा की बरकत और सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। आज मेरा टॉपिक है मुसलसल दुआ कामयाबी और बरकत का बायस बनती है। तो आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, बहुत सारे बहन भाइयों के साथ ये मसला है कि वो एक दिन दुआ करते हैं या 2 दिन दुआ करते हैं या हफ्ता दुआ करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। इस तरह वो खुदा में बरकत नहीं पाते, तरक्की नहीं पाते और रूहानी ज़िंदगी में वो बढ़ते नहीं हैं। तो हमें मुसलसल दुआ करना है। और यसु मसीह ने हमें खूबसूरत तमसील सिखाई है कि एक बेइंसाफ़ काजी है जो ना आदमियों की परवाह करता है और ना वो खुदा से डरता है, और एक बेवा उसके पास बार बार आकर कहती है कि मेरा इंसाफ़ करो, और एक दिन वो बेइंसाफ़ काजी कहता है कि मैं इसका इंसाफ़ करूँगा। तो यसु मसीह ने कहा कि सुनो ये बेइंसाफ़ काजी क्या कहता है। और जब ये एक बेवा का बेइंसाफ़ होकर इंसाफ़ करना चाहता है तो तुम्हारा आसमानी बाप जो रहम दिल है, जो इंसाफ़ करने वाला है, वो अपने बरकज़ीदों का जो दिन रात उससे फ़रियाद करते हैं उनका इंसाफ़ क्यों ना करेगा। तो अज़ीज़ों, जब हम दुआ करेंगे तो खुदा ज़रूर हमारी दुआ का जवाब देगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और उन गहरी गहरी बातों को जिनको तू नहीं जानता वो मैं तुझ पर ज़हर करूंगा। जब हम खुदावंद से दुआ करेंगे तो वो हमें जवाब देगा और उन गहरी बातों को भी हम पर ज़ाहिर करेगा और हमारी रहनुमाई करेगा और हम बरकत पाएंगे और तरक्की पाएंगे। अज़ीज़ों, दुआ सिर्फ़ मांगना ही नहीं है, बल्कि दुआ जो है वो खुदा के दीदार का तालब होना है। हमने खुदा के दीदार का तालब होना है, हमने उससे मोहब्बत करनी है और हमने उसकी परस्तश करनी है। दाऊद कहता है दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैं खुदावंद से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि मैं उसका तालब रहूँगा। तो हमने खुदा के दीदार का तालब होना है। हालेलुया। हमें दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, यसाया 40 बाब में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे। तो हमने मुसलसल दुआ करनी है और ये दुआ जो है मुसलसल दुआ जो है हमें कामयाबी और बरकत बख्शेगी। और हम देखते हैं कि दानियल 6 बाब के अंदर हम देखते हैं, दानियल जो है खुदा का बंदा जो मर्द दुआ है और दुआ करने वाला शख्स है, वो तरक्की पाता जा रहा है, सरफराज होता जा रहा है। दारा बादशाह जिसने 120 नाज़म मुकर्रर किए और उनके ऊपर 3 वज़ीर मुकर्रर किए जो नाज़मों से असाब लें, और उनमें एक दानियल था। और दानियल को हम देखते हैं कि वो नाज़मों पर भी और वज़ीरों पर भी सबकत ले गया है, वो तरक्की पाता जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि वो दुआ करने वाला शख्स है। और हम देखते हैं कि दानियल दिन में 3 मरतबा घुटने टेक कर दुआ करता है, और यही उसकी बरकत का तरक्की का राज है। अगर हम मुसलसल दुआ करेंगे, हर रोज़ दुआ करेंगे, कंटिन्यूटली प्रे करेंगे, तो खुदा में बरकत पाएंगे और तरक्की पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल को गिराने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दानियल में कोई गुनाह या कोई तकसीर पाएँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दानियल में कोई गुनाह नहीं है और कोई ख़ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम खुदा की शरीयत के सिवा दानियल को किसी बात में कसूरवार नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह एक आइन मुकर्रर किया जाए कि 30 रोज़ तक कोई भी किसी मबूद को या किसी आदमी से दरख्वास्त नहीं करेगा, बादशाह के सिवा किसी मबूद को जो वह सजदा नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि जब ये आइन जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन दानियल जो है वो अपने ज़िंदा खुदा के हुज़ूर घुटने टेक कर हस्बे मामूल दुआ करता रहा। और लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि दानियल दिन में 3 मरतबा उसी तरह दुआ कर रहा है, तो उन्होंने जाकर बादशाह से अर्ज़ की और उन्होंने कहा कि दानियल जो है ना वो तेरी परवाह करता है, ना उस ऐन की परवाह करता है, और इस तरह दानियल जो है वह कसूरवार ठहरा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा दानियल की किस तरह मदद करता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे लिए मदद भेजेगा, खुदा हमारी मदद करेगा और खुदा हमें बचाएगा, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें दुआ करते रहना है। कंटिन्यूटली प्रेयर से आप कामयाबी और बरकत पाएंगे। और हम देखते हैं कि जब दानियल को कसूरवार पाया गया तो लिखा है कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। और जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो
बादशाह कहता है कि दानियल तेरा खुदा ज़रूर तुझे बचाएगा जिसकी तू इबादत करता है। और बादशाह ने उस रात जो है वो सो ना सका और उसने कोई साज़ नहीं सुने, कोई म्यूज़िक नहीं सुना। और हम देखते हैं कि सुबह जल्दी ही जो वो बादशाह है वो गार की तरफ जाता है और आवाज़ देता है, ऐ दानियल खुदा के बंदे जिसकी तू इबादत करता है, क्या उस खुदा ने तुझे बचाया है? दानियल आवाज़ देता है और वो कहता है, ऐ बादशाह जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ उसने शेरों के मुँह बंद कर दिए हैं। हालेलुया। इस तरह हर तरह की मुखालफत और हर तरह की मुश्किलात आपसे ख़त्म हो जाएगी जब आप दुआ करते रहेंगे। हालेलुया। खुदा हमें तरक्की और सरफराजी और बरकत देगा। इसी तरह हम देखते हैं कि किसी जगह पर कुछ ख़ानदान, मसीह ख़ानदान थे जो पहाड़ी इलाके के करीब रहते थे और उस पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो पानी लेने जाते थे। और उन्होंने एक दिन कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, हम हर रोज़ जो है पहाड़ के दूसरी तरफ से पानी लेने जाते हैं। तो उन्होंने मशवरा किया कि हम इसके लिए दुआ करेंगे और उन्होंने दुआ करना शुरू की और कुछ महीने उन्होंने दुआ की। और लिखा है, ये गवाही जब मैंने सुनी तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने दुआ करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर गवर्नमेंट आई और उसने पहाड़ को दरमियान में से रास्ता बना दिया और वो लोगों के लिए पानी लेना आसान हो गया। इस तरह जब हम दुआ करेंगे, मुसलसल दुआ करेंगे, तो दुआ में ये क़ुव्वत है, दुआ में ये ताकत है कि वो चीज़ों को बहाल करती है, वो आसमान को भी खोलती है। हालेलुया। खुदा हमें बरकत देगा जब हम मुसलसल दुआ करेंगे। इस तरह एक बहन ने कहा, उसने कहा कि मैं पास्टर साहब, मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे और मेरे बच्चे जो है वो ज़िद करते थे स्कूल जाने से, और स्कूल में उनको भेजती थी लेकिन वहाँ पर वो फ़ेल हो जाते थे, उनके नंबर अच्छे नहीं आते थे और उनके जो टीचर थे वो हमें शिकायत करते थे और हम इस वजह से बहुत परेशान थे। तो वो बहन कहती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए घुटनों के बल होकर दुआ करना शुरू की। कहती जब वो स्कूल जाते थे तो मैं पीछे घुटनों के बल होकर दुआ करती थी। और कहती है कि मैंने कुछ महीनों में इसका रिज़ल्ट देखा, मेरे बच्चे जो है वो खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू हो गए, मेरे बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू हो गए और टीचरों ने भी कहा कि अब आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए हैं, आपके बच्चे अब लायक होते जा रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा हमें भी बरकत देगा जब हम मुसलसल दुआ करेंगे, जब हम मुसलसल दुआ में वक्त गुजारेंगे तो हम खुदा से बरकत पाएंगे। हालेलुया। आज इस कलाम में से हमने सीखा है कि हमने मुसलसल दुआ करनी है। मुसलसल दुआ जो है वो हमारी कामयाबी और तरक्की का बायस बनती है। हालेलुया। हमने दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। शुक्रिया। आमीन।